जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन है क्लास 10th के। चलिए देखते हैं क्या है। s - t = 3 और इक्वेशन है s/3 + t/2 = 6। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं किसी भी मेथड से। चलिए इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, क्या है आपका इक्वेशन जो है वो है s/t। ये तो ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन एक बार कर लीजिए। आप इसका सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा, एलसीएम लीजिए पहले। 2 और 3 का एलसीएम आपका 6 आ जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 3 2 जा 6, 2 टाइम्स में 2s + 2 3 जा 6, 3 टाइम्स में 3t = 6। और यहां से हम लोग इसका अगर सॉल्यूशन कर ले तो आ जाएगा 2s + 3t = 6 6 जा 36। ये इक्वेशन 2 है और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, सबसे पहले हम किसी एक इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे और उससे वेरिएबल को फाइंड आउट करेंगे। किसी भी वेरिएबल को फाइंड आउट करेंगे, सेपरेट करेंगे। चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s - t = 3, यहां से हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं s का। तो s = क्या होगा 3 और -t + t। ये आपका s का वैल्यू आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन a मान लेते हैं। ठीक है, अब इस वैल्यू का पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। putting the value of s in इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। क्या है इक्वेशन सेकंड, 2s + 3t = 36। दिस इंप्लाइज 2 और s के जगह पे हम लोग पुट करेंगे ये वैल्यू 3 + t प्लस ये आपका 3t है, 3t = 36। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए। देखिए मल्टीपल करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस 2t हो जाएगा और प्लस ये आपका 3t है = 36। अब यहाँ हम लोग सेपरेट करेंगे वेरिएबल को और कांस्टेंट को। ठीक है, तो वेरिएबल का सेपरेशन क्या हो जाएगा, 2 + 3 5t = 36 और -6। दिस इंप्लाइज 5t = 30 और यहां से दिस इंप्लाइज अगर t का वैल्यू फाइंड आउट करें तो t = 6। ठीक है, t का वैल्यू कितना है 6। अब इस t का जो वैल्यू आया है, इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन a में। ठीक है, पुटिंग the value of t in equation a। इक्वेशन a में हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग को s का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। s = 3 + t। दिस इंप्लाइज s = 3 + t का वैल्यू 6 है। दिस इंप्लाइज यहां से s का वैल्यू 6 + 3 9। ठीक है, यानी कि s का वैल्यू 9 और t का वैल्यू 6 है। अब हम जानना चाहते हैं क्या हमने जो सॉल्यूशन किया है, जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है वेरिएबल s और t का, वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग t और s के वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में और देखते हैं सही है या गलत है। तो इक्वेशन
s के जगह पे हम 9 पुट करते हैं, ठीक है, और t के जगह पर हम 6 पुट करते हैं, तो 9 - 6 = 3 वैल्यू यानी सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरा वैल्यू को हम लोग यहां भी हम लोग पुट करते हैं, तो t के जगह पे हम लोग क्या करेंगे 6 3 जा 18 और 9 3 जा 18 और इसका भी वैल्यू RHS आ जाएगा अर्थात 36 और यह वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस प्रकार हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। चलिए अब हम लोग डिस्कशन करते हैं इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि द्वारा। देखिए इस क्वेश्चन में पॉइंट जो है वो शायद आपको डिस्टर्ब करे, लेकिन हम लोग पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं, और पॉइंट अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 2x + 3y = 13। इसको लिखेंगे पॉइंट रिमूव करके, और इसको लिखेंगे 4x + 5y = 23। अब हमें इक्वेशन इसको फर्स्ट ले लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है 2x + 3y = 30। दिस इंप्लाइज, यहां से हम लोग x का वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या होगा 2x = 13 और ये प्लस 3y माइनस 3y हो जाएगा। दिस इंप्लाइज, यहां से x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, x के वैल्यू को सेपरेट करते हैं, तो क्या होगा 13 माइनस 3y बाय ये जो 2 मल्टीपल में वो डिवीजन में आ जाएगा, अर्थात मेरा जो x का जो वैल्यू आया वो क्या है आपका ये है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में इसके वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग पुट कर देंगे। पुट करने के बाद क्या आएगा आपके पास रिजल्ट, देखिए 4x + 5y = 23। ये आपका इक्वेशन सेकंड। हम यहाँ x के जगह पर हम इसके वैल्यू को क्या करेंगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 4 और x के जगह पे हम लोग लिखेंगे 13 माइनस 3y/2 प्लस ये 5y आपका रहेगा = 23। देखिए यहां से 2 से ये 4 जो है कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, आपके पास क्या आ जाएगा 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y और ये प्लस 5y = 23। अब यहाँ हम लोग y को सेपरेट कर लेते हैं LHS की ओर। यहाँ सेपरेट करेंगे 6y + 5y माइनस 6y + 5y, क्या रिजल्ट होगा -y बचेगा, ठीक है। इज इक्वल टू ये 23 है आपके पास ऑलरेडी, ये 26 जो है आपका वो क्या हो जाएगा -26 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास -y = -3। यहाँ से माइनस कैंसिल और y = 3 रिजल्ट आएगा। तो यहाँ से हमें y = 3 हमें रिजल्ट प्राप्त हो गया। अब इस जो y का वैल्यू आया हम इसे क्या करेंगे इक्वेशन a में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में हम इसके वैल्यू को पुट करते हैं। पुट करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, देखिए x = 13 माइनस
3y/2 है x का वैल्यू। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू y का वैल्यू 3 है, y के वैल्यू हम लोग 3 पुट करते हैं बाय 2। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 13 माइनस दिस इज 9/2 और यहां से सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 4/2। x का वैल्यू क्या होगा 2 प्राप्त होगा। अब देखते हैं जो वैल्यू जो हमें प्राप्त हुआ है रिक्वायर्ड वैल्यू x और y का, वो सही है या गलत है। यदि वैल्यू सही होगा x और y का तो उस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में पुट करेंगे तो हमें क्या होगा RHS प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं x का 2 और y का वैल्यू 3। x का 2 यहां करेंगे x के जगह पर तो 2 2 जा 4 प्लस ये 3 और y के जगह पे 3 करेंगे 3 3 जा 9 अर्थात 4 प्लस 9 13 आ गया। RHS का वैल्यू आ गया, सही है। इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करना है। अब दूसरा हम कैसे जांच करेंगे, दूसरा में फिर यहाँ x के जगह पे हम लोग पुट करेंगे वैल्यू जो हमारे पास x का आया है 2 4 2 जा 8 8 प्लस 5 3 जा 15 8 प्लस 15 क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। अर्थात जो वैल्यू हमारे पास x और y का रिक्वायर्ड वैल्यू है वो क्या कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए जो हमने सॉल्यूशन किया है वह सही है। इस तरह हम लोग जांच भी कर सकते हैं। हेंस x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। दिस इज इस प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, उसी प्रकार सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन, इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेंगे, ठीक है। अब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इक्वेशन 1 को सॉल्व हम लोग करते हैं। क्या इक्वेशन, रूट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। यहां से किसी भी वेरिएबल का हम वैल्यू को सेपरेट कर सकते हैं, हम y का सेपरेट करते हैं। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, रूट 3y इज इक्वल टू 0 को इधर ले जाएंगे हम लोग तो क्या होगा माइनस रूट 2x। दिस इंप्लाइज यहां से y का वैल्यू सेपरेट करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस रूट 2 बाय रूट 3x। क्या आ जाएगा आपके पास, y का जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आ गया, इसको इक्वेशन a मान लेते हैं। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में क्या है आपका, रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज यहां से देखिए रूट 3x है माइनस रूट 8 है और y का वैल्यू आपके पास ये है माइनस रूट 2 बाय रूट 3 इंटू x इज इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्या करेंगे, देखिए ये तो कैंसिल नहीं होगा अर्थात हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम लोग एलसीएम लेते हैं। दिस इंप्लाइज एलसीएम लेते हैं रूट 3 एलसीएम लेंगे तो रूट 3 और रूट 3 क्या हो जाएगा, ये रूट 3 और ये रूट 3 वन टाइम्स में हो जाएगा आपका 3x माइनस ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये दोनों, और रूट ये हो जाएगा 8 2 जा 16 x इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम रूट 3 को इधर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटाएं तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली 0 हो जाएगा। रूट 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी 3x प्लस रूट 16 का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आएगा, प्लस 4x इज इक्वल टू m क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर के 0 देगा। अब यहां से हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इंप्लाइज 3x प्लस 4x 7x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। x का वैल्यू 0 आ गया। अब इस x के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, y में पुट करेंगे।
पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ये आपके पास ये y इज इक्वल टू माइनस √2 बाय √3x। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू माइनस √2 बाय √3 और x का वैल्यू क्या आपका आया, x का वैल्यू 0 आया। हाँ, 0 पुट कर देंगे। किसी भी संख्या को 0 से मल्टीपल करने के बाद क्या आएगा, y का भी रिजल्ट क्या आएगा, 0। हेंस x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। ये x का भी वैल्यू 0 हो और y का भी वैल्यू क्या है, 0। अब देखते हैं सही, तो इसमें जब हम लोग पुट करेंगे x और y का रिजल्ट 0 आएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अब इस प्रश्न को देखते हैं, एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ तो सारे रेशियो में कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम को हटा, एलसीएम लेकर के इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए दिस इंप्लाइज, अगर यहाँ एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। अब 2 3 जा 6 यानी 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9x माइनस 3 2 जा 6 10y इज इक्वल टू माइनस 2, ये हो जाएगा। और आगे इसका अगर हम लोग एक बार और एक स्टेप बढ़े तो क्या आ जाएगा, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो मान लेते हैं 1 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 2 जा 12 माइनस 12 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट इसको ले लेते हैं, ठीक है। अर्थात इसको हम लोग सॉल्व करके ये और इसके बाद वो हम लोग प्राप्त कर लिए। उसी प्रकार यहाँ भी सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ सॉल्यूशन करने के बाद क्या आएगा, देखिए 2 और 3 का एलसीएम यहाँ भी 6 आ जाएगा और ये 3 2 जा 6 यानी 2x प्लस 3y होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 13/6। देखिए यहाँ 6 6 दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज ये इक्वेशन हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इस तरह इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन अब आ गया 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12 और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो ये आपके लिए है, आप इसका सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में बताएं क्या सॉल्व हुआ या नहीं। चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है, और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 का हल कीजिए तथा m का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए m है, अब यहाँ हमें क्या करना है, m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग x और y का वैल्यू, इक्वेशन ये दोनों को सेपरेट करके x और y का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन we have क्या है इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा जो है वो क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, सेकेंड इक्वेशन। आप इस इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अर्थात प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इसे आप 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं इसे एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ x और y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बाय अप्लाइंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को इक्वल करते हैं। तो देखिए ये दोनों वेरिएबल इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इंटू 1 माइनस इक्वेशन सेकेंड इंटू
1 कर देते हैं। दोनों से हम लोग क्या करते हैं 1 से मल्टीपल कर देते हैं। ये 2x और ये 2x दोनों इक्वल रहेगा। उसके बाद हम लोग माइनस करके इसको क्या करेंगे एलिमिनेट कर देंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है। और दूसरा इक्वेशन में भी हम लोग क्या किए 1 से मल्टीप्लाई किए। तो 1 से करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस है इसलिए इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो इसका अपोजिट प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो इसका अपोजिट प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों प्लस में है 7 तो क्या हो जाएगा आपके पास 7y इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस में है तो आपके पास क्या हो जाएगा 35। यहां से y का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करें तो y इज इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 35/7 5 आ जाएगा। अब y का वैल्यू मेरे पास आ गया। अब इस y के वैल्यू इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट कर देते हैं। क्या इक्वेशन 2x प्लस 3 और y का वैल्यू 5 है, 5 रखें इज इक्वल टू 11। दिस इंप्लाइज ये 2x और ये आपका ऑलरेडी 11 है RHS की ओर 3 5 जा 15 प्लस 15 इधर क्या होगा माइनस 15। दिस इंप्लाइज यहां से x इज इक्वल टू यहां आपके पास क्या बचेगा 4 माइनस 4 और यहां से 2 जो आपका डिविजिबल हो जाएगा आपके पास -2 आ गया। अर्थात x हेंस x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5 आ गया। अब इस वैल्यू को क्या करना है हमें, इस वैल्यू को हमको क्या करना है इसमें पुट करना है। now y now putting x equal to -2 and y is equal to 5 क्या हो जाएगा y is equal to mx plus 3। दिस इंप्लाइज y का वैल्यू क्या है आपका 5 है इज इक्वल टू m और x का वैल्यू कितना है आपका -2 प्लस 3। दिस इंप्लाइज हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। m को एक तरफ सेपरेट करते हैं बाकी का सॉल्यूशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये +3 इधर ले आते हैं -3 हो जाएगा इज इक्वल टू -2m। दिस इंप्लाइज यहां से क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू -2m। यहां से 2 कैंसिल। दिस इंप्लाइज m का वैल्यू क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू -1। यहाँ जो माइनस है तो m का जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वो -1 है। इस प्रकार हम लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं।